कांग्रेस की सरकार जो यहाँ है जिस तरह से जमीन को बेच रहे हैं, मालूम यह पड़ता है कि अगर उनका बस चले तो पूरा हरियाणा को ही वो बेचने के लिए निकाल देंगे। ये कहीं ना कहीं तो आप लोगों को रोकना है भाई, कहीं ना कहीं तो आपको इशारा देना है कि ये बात चल नहीं सकती। हमारी ये धरती माता है, हम यहाँ पर जीते हैं, हम यहाँ पर कमाते हैं, हम यहाँ पर अपने आजीविका चलाते हैं और ये जमीन हमारे हाथ से इस तरह से छीनी नहीं जा सकती। थोड़ा सा सवाल कीजिए, कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप न कांग्रेस न बीजेपी साथ देगा, आप नहीं और आप एक विकल्प बनाने की जो कोशिश है जिसमें हम तमाम वामपंथी दल भी साथ देंगे, हिस्सा लेंगे, उसके अंदर आप हाथ बढ़ाएंगे, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इस चुनाव से मैं बहुत चीजों को देख रहा हूँ, बहुत उम्मीदें आपसे कर रहा हूँ और जिस तादाद में आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप जीत कर रहेंगे। मेरा पूरा एक बात का अनुभव है, मैं चुनाव एक दफा जीता मुंबई में, महाराष्ट्र में जीता, दूसरी दफा में 40 वोट से हार गया। लोग बड़े रोने लगे, हार गए। हारने के बाद मैंने मीटिंग बुलाई है लोगों की, 30-40 हजार की बड़ी मीटिंग की। अरे मैंने कहा 30-40 लोग, 1000 लोग अभी गम मनाने के लिए, रोने के लिए मेरे पास आए हो, वोट देते वो कहां चले गए थे? अगर आप लोगों ने वोट दिया होता तो मैं हारता क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं इतनी तादाद में अगर आप आए हो, कसम खा लो, आज करो इतना करके रहेंगे और आगे बढ़कर रहेंगे, ना कांग्रेस ना बीजेपी, ये बात फैसला आप कर लो। यही कहते हुए मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। और साल उठाकर और हमारे रणवीर सिंह गंगवार जी उन्हें पगड़ी पहनाकर और मूर्ति देकर उनका सम्मान करने का काम करेंगे। साथियों, आपके बीच में दोनों ओम प्रकाश चौटाला जी बोले, उनसे पहले मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती वंदना वाजपेयी जी से कि उनके स्वागत में जोरदार तालियां बजाकर सभी स्वागत करते हैं। बढ़िया सा गीत इन सबकी सोचती बढ़ाने का काम करे। Thank you.
और जेपी सोनिया को बोलो कि उसकी हार ला के नजारा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना वाजपेयी और सभी कलाकारों का। अब मैं जिनके इंतजार में आप बहुत ही मम्मी श्रीमती सोनिया गांधी ने बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बना दिया। सेक्रेटरी जनरल श्री ए.वी. वर्धन साहब, सीपीएम के पोल ब्यूरो के मेंबर, हरियाणा प्रदेश के सेक्रेटरी और मेरे देश के साथी कांग्रेस हरिजन समुदाय के दिलों की धड़कन बहन कांता अविजा जी, सम्मानित मंच और हमारे आंध्र प्रदेश के बहुत पुराने साथी श्री चंद्रबाबू नायडू जी के सांसद, तेलुगुदेशम पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर श्री नागेश्वर राव जी, इस समारोह में उपस्थित लाखों की संख्या में आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार और छात्रकार साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के बच्चों, मैं आज कोई लंबा बुरा भाषण देने नहीं आया, बल्कि आप ही की तरह आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के चरणों में अपने पुष्प अर्पण करने के लिए आया। इसलिए नहीं जो मेरे पिताश्री थे, बल्कि इसलिए कि चौधरी देवीलाल ने ग्रामीण इलाकों में बसने वाले किसान और कमेरे के अधिकारों के लिए बचपन से लेकर के आखिरी सांस तक संघर्ष किया। चौधरी देवीलाल के किए हुए कामों का उल्लेख करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनका शायद आपको ज्ञान नहीं। चौधरी देवीलाल की दी हुई सारी सुविधाओं से तो आप सदा लाभान्वित रहे हैं, लेकिन आज एक नई बात मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। भारतवर्ष 1947 में आजाद हुआ था और इस देश के संविधान के निर्माता स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1950 में इस देश के हर बालिक को 18 वर्ष की उम्र के हर युवक को वोट का एक अधिकार दिया था। सारे देश के लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार से उनके आखिरी सांस तक ये मांग करते हैं कि उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिनकी नीति खराब रही है वो इस बात के लिए सहमत नहीं हुई। आपको सुनकर की प्रसन्नता होगी। सत्ता परिवर्तन के बाद श्री ए.वी. वर्धन और दूसरे साथियों के सहयोग और समर्थन से देश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, चौधरी देवीलाल ने उप प्रधानमंत्री के पद पर भारत रत्न की उपाधि से स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव को सम्मानित करने का काम किया था। आज मुझे ये कहने में बड़ा गर्व और फख्र महसूस होता है। बहन कांता अविजा जी ने बड़ी खुल करके ये बात कही, इसलिए मैं आज आपको एक बात कहने जा रहा हूँ कि आज इस देश के हर वर्ग के लोगों को चौधरी देवीलाल की तरफ से हर प्रकार की सहूलियत मुहैया की गई। किसान के किए हुए कामों, किसान के प्रति चौधरी देवीलाल के किए हुए कामों का उल्लेख करने की मुझे जरूरत नहीं। चौधरी देवीलाल ने इस देश के व्यापारी समुदाय के लोगों को इसलिए प्रोत्साहित किया क्योंकि वो इस बात को मान के करते थे कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो ये तभी संभव होगा
जब इस देश का व्यापारी संपन्न, समृद्ध और खुशहाल होगा, देश के खजाने में पैसा आएगा, तो फिर विकास की गंगा बहेगी। इसलिए चौधरी देवीलाल ने हर प्रकार की सहूलियत मुहैया करने का काम किया। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार उन लोगों के व्यापार को चौपट करने के लिए इंस्पेक्टरों के द्वारा उन्हें लूटा जा रहा है, उन पर अनेक प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे हैं। आज किसी की जान माल इधर सुरक्षित नहीं है। हरियाणा प्रदेश में कत्ल, डाके और अपहरण की निरंतर घटनाएं घट रही है। आपको सुनकर के ताजुब होगा, हफ्ता 10 दिन पहले हमने टेलीविजन पर एक खबर पढ़ी थी कि पानीपत के एक बच्चे को उसकी मां की गोद से, जब वो बच्चे को स्कूल में दाखिल करने जा रही थी, उस बच्चे को अपहरणकर्ताओं ने लूट लिया था। 3 साल तक उसका कोई स्वाद नहीं लगा। 10 दिन पहले टेलीविजन पे एक समाचार छपा था कि उन तीनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उस तेजस गावा नाम के बच्चे का कोई जिक्र नहीं आया कि वो बच्चा जीवित है या मर चुका है। साथियों, आज 1/4/1953 से लेकर के 31/3/2010 तक 5 साल के अरसे में हरियाणा प्रदेश के अंदर उनकी माताओं की कोख से 1609 बच्चे अपहृत किए गए हैं। 1609 बच्चे हैं जिनका अब तक कोई पता नहीं लगा है। पता नहीं उन बच्चों में से कौन इस देश का राष्ट्रपति बनता, कौन इस देश का प्रधानमंत्री बनता, कौन इस देश का एक अच्छा समाज सेवी बनता, कौन इस देश की अग्रणी शाखा में जुड़ करके देश का भविष्य उज्जवल बनाने में अहम भूमिका निभाता। आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है और इस देश के प्रधानमंत्री आज हमारे साथ एक मजाक करते हैं। प्रधानमंत्री के दस्तखतों से योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोहनटेक सिंह अहलूवालिया ने एक रिपोर्ट की है कि इस देश के शहरों में बसने वाले लोग 37 रुपया 32 रुपया रोज कमा रहे हैं और गांव में बसने वाले लोग 26 रुपया रोज ले रहे हैं। उन्हें तो इनको इसलिए वो खुशहाल हैं। अगर 26 रुपया रोज लेने वाला भी खुशहाल है तो 26 रुपए में इस महंगाई में आज एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। ये हालत आज हमारे इस प्रदेश की हो चुकी है। इसलिए इस देश का हर नागरिक आज जाति पाति धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़ करके कांग्रेस के कुशासन का अंत करने का एक निर्णय ले चुका है। और इसका इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि बाबा रामदेव अगर विदेशी बैंकों में काला धन वापस मंगाने के मुद्दे को लेकर के अगर रामलीला मैदान में भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लेते हैं तो समूचे राष्ट्र के लोग उनके पीछे लग जाते हैं। और अगर अन्ना हजारे जी इस देश में भ्रष्टाचार समाप्त करने का निर्णय लेते हैं तो सारा का सारा देश उनके पीछे चला जाता है। आज कांग्रेस की हड़कंपी सरकार उन जन लोकपाल बिल का समर्थन करने के लिए भी तैयार नहीं है, उसे टालने का प्रयास कर रही है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने आपको बताया, मुझे ये कहने में गर्व और फख्र महसूस होता है कि सर्वप्रथम हमारी पार्टी ने जन लोकपाल बिल का समर्थन किया था। न सिर्फ लोगों के बीच में किया बल्कि हमने विधानसभा के अंदर स्पीकर से कहा कि हमें एक रेगुलेशन पर सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की हड़कंपी सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और उसी के विरोध स्वरूप हमारे सारे मेंबर को समूचे सदन से निष्कासित कर दिया गया, पूरे सेशन के लिए निष्कासित किया गया। और दोस्तों, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। जैसे एबी वर्धन साहब ने बताया, किसान को बर्बाद करने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट में एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट करने का काम किया। आज भारत वर्ष के संविधान के मुताबिक इस देश